तो ये कहानी है 3 मार्च 1966 की। अमेरिका का केप कैनेडी, जेमिनी 8 का मिशन कंट्रोल सेंटर। अंदर 2 यात्री बैठे हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और डेविड स्कॉट। दोनों अपनी सीटों पर कसकर बंधे हैं और उनका एक ही लक्ष्य है, पृथ्वी की कक्षा में पहली बार 2 यानों को आपस में जोड़ना। सुनने में आसान लगता है ना? पर असल में यह मिशन 6 दिन का था। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? ये सिर्फ 7.5 घंटे ही चला। बस 7.5 घंटे। उस दिन की शुरुआत बिल्कुल साधारण उड़ान की तरह हुई। टाइटन रॉकेट ने पूरी ताकत से आसमान में छलांग लगाई और कुछ ही मिनटों में जेमिनी 8 अपनी कक्षा में स्थिर हो गया। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। मिशन कंट्रोल में हल्की सी राहत की सांस थी। लेकिन फिर आई पहली चुनौती, एजेना टारगेट वाहन से मिलने की प्रक्रिया। दोनों यान धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आए और आर्मस्ट्रॉन्ग ने बेहद सावधानी से मैनुअल कंट्रोल संभाला। उन्होंने थ्रस्टर्स को बहुत ही मामूली झटके दिए। पूरा नजारा किसी धीमी बैले से कम नहीं था। और फिर जब दोनों यान आपस में टकरे तो उन्होंने एक साफ और मजबूत क्लिक की आवाज सुनी। हां, डॉकिंग सफल हो गई थी। इतिहास में पहली बार अंतरिक्ष में 2 मानव रहित यान एक हो गए। लेकिन रुकिए, ये जश्न बहुत लंबा नहीं चला, क्योंकि कुछ ही पलों बाद अचानक एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। जेमिनी 8 का एटीट्यूड कंट्रोल सिस्टम बिना किसी आदेश के काम करने लगा। यान अपनी धुरी पर धीरे धीरे मुड़ने लगा। यात्रियों ने सोचा शायद कोई छोटी गड़बड़ी है। उन्होंने स्टीकिंग थ्रस्टर्स को बंद करने की कोशिश की, लेकिन असर उल्टा हुआ। यान और तेजी से घूमने लगा। ये कोई सामान्य मोड़ नहीं था, ये एक बेकाबू कताई थी। पूरा कैप्सूल पागलों की तरह लड़खड़ा रहा था। आर्मस्ट्रॉन्ग और स्कॉट को बाहर के तारे घूमते हुए दिखाई दे रहे थे और हर सेकंड उनकी चक्कर लगाने की गति बढ़ती जा रही थी। सोचिए, अगर ये घूर्णन और बढ़ता तो वे होश ही खो बैठते। उस वक्त मिशन फेल होने का खतरा सिर पर मंडरा रहा था। दोनों के दिमाग में बस एक ही सवाल था, रोक कैसे लगाई जाए। तभी उन्हें महसूस हुआ कि कोई एक थ्रस्टर लगातार फायर कर रहा है। वो ऑर्बिटल एटीट्यूड मैन्यूवरिंग सिस्टम का हिस्सा था। उन्होंने डॉकिंग एडेप्टर को अलग करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी स्थिति नहीं सुधरी। तब स्कॉट ने एक साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम को पूरी तरह बंद कर दिया और फिर उन्होंने री एंट्री कंट्रोल सिस्टम को चालू किया, यानी वो सिस्टम जो वापस वातावरण में उतरने के लिए बनाया गया था। उसी की मदद से उन्होंने यान को स्थिर करने की कोशिश की और धीरे धीरे घूर्णन थमने लगा। ये वो पल था जब उनकी जान बाल बाल बची। पूरे मिशन कंट्रोल में सन्नाटा छा गया था। सबकी निगाहें स्क्रीन पर टिकी थीं। जब यान आखिरकार स्थिर हुआ तो सबने राहत की लंबी सांस ली। लेकिन जश्न मनाने का समय नहीं था, क्योंकि ईंधन लगभग खत्म हो चुका था। अब वे एजेना से दोबारा नहीं मिल सकते थे। उन्हें तुरंत धरती पर लौटना था, और वो भी आपातकालीन लैंडिंग। उन्होंने प्रशांत महासागर में उतरने की योजना बनाई। मगर सोचिए, वे उस समय चीन और अमेरिका की सीमा के पास थे। अगर वे और देर करते तो वे किसी और देश की सीमा में उतर जाते। नियंत्रण केंद्र ने तुरंत उतरने का निर्देश दिया। जेमिनी 8 ने वायुमंडल में प्रवेश किया। उसकी हीट शील्ड ने आग का सामना किया और फिर पैराशूट खुले और कैप्सूल समंदर में गिरा। अमेरिकी नौसेना ने उन्हें बचा लिया। ये मिशन असफल तो था, लेकिन इसने एक बड़ा सबक दिया। उस दिन पता चला कि थ्रस्टर्स में एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट कितना खतरनाक हो सकता है। एक छोटी सी तार की गलती पूरे मिशन को तबाह कर सकती है। और इसी वजह से नासा ने बाद में सभी सिस्टम को अलग अलग सर्किट ब्रेकर से लैस किया। ये घटना स्पेस फ्लाइट की सबसे डरावनी कहानियों में से एक है। फिर भी दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने बेहद संयम और कौशल दिखाया। उन्होंने साबित कर दिया कि इंसानी दिमाग किसी भी मशीन से ज्यादा ताकतवर होता है। लेकिन उस दिन जो हुआ, वो एक बड़ा संकेत था। अंतरिक्ष में कोई भी चीज मामूली नहीं होती। एक छोटी सी गलती पूरे सौर मंडल को भ्रमित कर सकती है। और सबसे बड़ी सीख ये थी कि हर मिशन में एक बैकअप प्लान होना चाहिए। आज जेमिनी 8 की वो कहानी अंतरिक्ष इतिहास का एक क्लासिक उदाहरण है। ये हमें याद दिलाता है कि अंतरिक्ष यात्री सिर्फ वैज्ञानिक नहीं होते, वे उड़ते हुए मैकेनिक भी होते हैं।
और अगर वो दिन थोड़ा और खराब होता तो क्या हम कभी चांद पर पहुंच पाते? शायद नहीं, क्योंकि वही दो यात्री, आर्मस्ट्रॉन्ग और स्कॉट, बाद में अपोलो के सितारे बने। लेकिन उस 3 मार्च की सुबह वे सिर्फ 2 घूमते हुए डिब्बे में बंद इंसान थे। और फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। और यही उनकी असली महानता है। अब आप ही बताइए, अगर वो थ्रस्टर बंद नहीं होता तो क्या होता?